आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मस्कान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाराज लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें अब तेज हो गई हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आडवाणी से फोन पर बात की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी ने आडवाणी को गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ने को कहा है। दरअसल अहमदाबाद ईस्ट सीट को लेकर के मोदी से टकराव के बाद आडवाणी के भोपाल से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। यहां तक कि भोपाल से मौजूदा सांसद कैलाश जोशी ने भी कहा कि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अहमदाबाद ईस्ट सीट के मौजूदा सांसद हरेन पाठक को टिकट देने के खिलाफ है मोदी। बताया गया है कि इस फैसले से आडवाणी नाराज हैं और गांधीनगर की बजाय भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खबर यह है कि नाराज आडवाणी को मनाने के लिए मोदी ने भी उनसे फोन पर बात की है और उन्हें गांधीनगर सीट से लड़ने के लिए कहा है। आडवाणी को गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। हरेन पाठक जो कि सांसद हैं अहमदाबाद ईस्ट सीट से, उन्हें टिकट न दिए जाने से नाराज थे लाल कृष्ण आडवाणी। मोदी उन्हें टिकट दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा खबर यह आई कि आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। कैलाश जोशी ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए थे कि आडवाणी गांधीनगर छोड़कर भोपाल आ सकते हैं। भोपाल में आडवाणी के स्वागत करने वाले पोस्टर्स भी हमने आपको दिखाए थे कि वहां लग चुके हैं। साफ तौर पर उसमें लिखा है कि भोपाल में आडवाणी जी का स्वागत है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने खुद आडवाणी को फोन किया है और उन्हें गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने के लिए कहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर से इस वक्त हमारे साथ राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राकेश, तो क्या मान गए आडवाणी? देखिए अनुराग, बीजेपी की सीएससी की बैठक अब से कुछ देर बाद होने जा रही है, लेकिन जिस तरह से आडवाणी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं, क्योंकि आडवाणी करीब करीब अपना मन बना चुके थे भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली और सीधे तौर पर उन्होंने आडवाणी से फोन पर बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की है कि आडवाणी जी आप चुनाव गांधीनगर से लड़ें। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, सीएससी की बैठक अब से कुछ देर बाद होगी और 80 से ज्यादा सीटों का ऐलान आज देर शाम तक हो सकता है। लेकिन सबकी निगाहें ये टिकी हुई हैं कि क्या बीजेपी के जो स्टालवर्ट हैं लालकृष्ण आडवाणी क्या गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे, या जिस तरह से उन्होंने मन बना चुके हैं कि भोपाल से चुनाव लड़ने का, क्या भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। रही बात अनुराग बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की, जहां तक बात, वो बड़ोदरा से उनका चुनाव तय माना जा रहा है और इसके पीछे जो रणनीति है बीजेपी की, उसमें यही रणनीति है कि वहां पर थम्पिंग मेजोरिटी से जीत दर्ज किया जाए, ताकि ये संदेश जा सके कि आखिरकार बीजेपी के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है कितनी लाखों से चुनाव जीतता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ोदरा को से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है बीजेपी नरेंद्र मोदी का। डॉक्टर राकेश, आपसे बात हम करेंगे, लेकिन इस वक्त दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल में आडवाणी का पोस्टर जिसमें साफ तौर पर आडवाणी का स्वागत किया गया है, स्वागत अभिनंदन उस पोस्टर पर लिखा हुआ है, जिससे संकेत है कि नाराज आडवाणी गांधीनगर छोड़कर भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वडोदरा में मोदी के स्वागत के पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि जो एक गुजरात से मोदी के लड़ने की बात कही जा रही थी, तो मुमकिन है कि वह वडोदरा से चुनाव लड़े। वाराणसी के अलावा मैदान में मोदी वडोदरा से भी ताल ठोंके 2014 के चुनाव में। भोपाल में कैलाश जोशी साफ तौर पर संकेत दे चुके हैं कि आडवाणी भोपाल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मैंने कहा था कि मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें। ये बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल जो निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने उनसे स्वयं भी बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निर्णय होने दो, तब विचार करेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय आडवाणी जी भोपाल से लड़ें। ये बहुत अच्छी सीट है, बिल्कुल जो निश्चित रूप से जीतेंगे और उसके कारण भोपाल को और सारे मध्य प्रदेश को लाभ मिलेगा उनके यहां से उम्मीदवार बनने से। चलिए, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, मौजूदा हालात क्या बता रहे हैं, ये विवाद बढ़ेगा या खत्म होगा? देखिए अनुराग, जिस तरह से दूरियां बढ़ी हैं, ऐसे में कम ही उम्मीद है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मान पाते हैं, क्योंकि करीब करीब जो लालकृष्ण आडवाणी
के करीबी सूत्र हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आडवाणी जी भोपाल से लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली है और मनाने की कोशिशें उन्होंने खुद की है, तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, तो क्या उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मानते हैं गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी अनुराग। बिल्कुल, यानी कि विवाद किस दिशा में जाएगा अब ये नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल राकेश ये बता रहे हैं कि इस विवाद को जिस तरीके से बढ़ावा मिला है, मोदी ने इस बीच फोन किया है आडवाणी को और उनसे गुजारिश की है, उनसे अपील की है कि वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ें, जबकि मोदी के समझाने के बाद आडवाणी माने हैं या मानेंगे, ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई। ये बैठक कितनी देर में राकेश शुरू हो रही है? देखिए, बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जो है नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो विजुअल दिखाएं। देखिए, आप उनके विजुअल दिख सकते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो सुषमा स्वराज हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगा, लेकिन ये सबसे खास बात यह है कि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। देखिए, दूसरी सीट से जहां बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार दूसरी सीट यानी बड़ौदा से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, ये बड़ी खबर नहीं है, बल्कि बड़ी खबर यह है कि लालकृष्ण आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ते हैं या गांधीनगर से, क्योंकि गांधीनगर को लेकर जिस तरह से लगातार जो मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि नरेंद्र मोदी की बात को कितना तवज्जो देते हैं लालकृष्ण आडवाणी। अनुराग, बने रहेगा।